आदाब दोस्तों, ईद आने वाली है तो सबसे पहले आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। जैसे ही मैंने ईद लफ्ज़ कहा, आप लोगों के दिमाग में एक बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, खुशनुमा सी तस्वीर बन गई होगी। क्योंकि जब हद से ज़्यादा खुशियाँ बढ़ जाती हैं तब लोग कहते हैं ईद है। मतलब जब खुशियों के अंबार लगे हों तो ईद होती है। कुछ ऐसा ही होता है दोस्त। लेकिन सबकी ज़िंदगी में जब ईद आती है तो सिर्फ खुशियाँ ही नहीं आती हैं, कुछ गम आते हैं, कुछ तकलीफ़ आती हैं, कुछ यादें आती हैं, कुछ वो जो अपना प्यार पीछे छूट गया है अपनों का, उनकी बहुत यादें आती हैं ईद के साथ। ऐसे ही हमारे एक दोस्त हैं, उनकी बीवी का इंतकाल हो गया था 7 महीने पहले आज से। तो वो ईद जो उनकी ये ईद आ रही है, ये उनकी पहली ईद है जो अपनी बीवी के साथ में नहीं होगी। उनका एक बच्चा है और उनकी एक बच्ची है। बच्ची लगभग 8 साल की होगी, बच्चा लगभग 5 साल का है। तो अगर वो मेरी कलम की जगह होते तो वो कुछ इस तरह से अपनी जो वाइफ थी उनसे हम कलाम होते और वो ईद मनाते। क्योंकि जब मैं उनको अभी देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि इस बंदे के अंदर, इस शख्स के अंदर कितना दर्द भरा हुआ है। दोस्त, मैं वो फील एक्चुअल में नहीं कर सकता कि उनको क्या दर्द हो रहा है, क्योंकि मेरे साथ अभी ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। लेकिन जो उनके साथ 24 घंटे रहते थे वो उनको छोड़ करके चले गए हैं। तो क्या गुज़रती होगी उनके ऊपर, और इस ईद में वो क्या फ़ील करेंगे। मैंने कुछ लफ्ज़ों में उसको बताने की कोशिश की है। मैं जानता हूँ मैं असल दर्द उनका नहीं बता सकता, लेकिन मैंने कोशिश की है। जैसे कहा कि तुम्हारे बिना ईद, ये पहली उनकी ईद है। सबको खुशी है हर पल कि ईद आ रही है, सबको खुशी है हर पल कि ईद आ रही है। पर ईद जाना हमको हर पल रुला रही है, पर ईद जाना हमको हर पल रुला रही है। खुशियाँ बहुत हैं लेकिन जो गम सता रहा है, खुशियाँ बहुत हैं लेकिन जो गम सता रहा है। ये दिल हमारी साथ की फ़ोटो दिखा रहा है। खुशियाँ बहुत हैं लेकिन जो गम सता रहा है, ये दिल हमारी साथ की फ़ोटो दिखा रहा है। और खुशियाँ अगर मैं देखूं इस ईद की खुशी में, हर पल हर एक जगह तेरा चेहरा ही दिख रहा है। ये दिल हमारी साथ की फ़ोटो दिखा रहा है। और उस ईद साथ में थे अब तुम नहीं रहे, उस ईद साथ में थे अब तुम नहीं रहे। बिन तेरे मेरे हमदम मरमर के जी रहे। उस ईद साथ में थे अब तुम नहीं रहे, बिन तेरे मेरे हमदम मरमर के जी रहे। जो बात तुमसे कहता रहता था रात दिन, वो बात अब बताओ किससे कहाँ कहें। जो बात तुमसे कहता रहता था रात दिन, वो बात अब बताओ किससे कहाँ कहें। और दिल की उदास नगरी तुमको बुला रही है, ये ईद जाना हमको हर पल रुला रही है। ये ईद जाना हमको हर पल रुला रही है। आँखों में अश्क मेरे रहते हैं अब सदा, आँखों में अश्क मेरे रहते हैं अब सदा। किससे मैं अब कहूँ कि मुझको है क्या हुआ। हर एक इबादतों में अपने करीम से मैं, हक़ में तुम्हारे वास्ते करता हूँ अब दुआ। और जो उनकी बच्ची है, वो अपनी बच्ची के लिए क्या सोचते हैं कि इस ईद मेरी बच्ची किसके गले लगेगी। वो छोटी सी मासूम सी बच्ची है, वो अपनी माँ के लिए तड़प रही होगी। तो वो देखते हैं तो क्या कहते हैं, इस ईद मेरी बच्ची किसके गले लगेगी। बाहर से आके घर में अम्मी किसे कहेगी। इस ईद मेरी बच्ची किसके गले लगेगी। बाहर से आके घर में अम्मी किसे कहेगी। और उस ईद बच्चे हम तुम खुशियाँ तमाम भी थीं, अब तुम नहीं हो तो वो खुशियाँ नहीं रहेंगी।
अब तुम नहीं हो तो वो खुशियाँ नहीं रहेंगी, और बेटी उदास है अब वो ना मुस्कुरा रही है। ये ईद जाना हमको हर पल रुला रही है, ये ईद जाना हमको हर पल रुला रही है। और जो उनका छोटा सा बेटा है उसको समझाना बहुत मुश्किल होता होगा उनको, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, वो अपनी माँ के लिए हर पल न जाने क्या क्या गम सहता होगा। क्योंकि जो बच्चा छोटा होता है वो सबसे पहले इस दुनिया में अगर कोई लफ्ज़ बोलता है तो वो माँ ही बोलता है, और वो छोटे बच्चे के पास उसकी माँ ही नहीं है। तो उस बात पे क्या गुजरती होगी जब वो अपने बच्चे को तड़पता हुआ देखता होगा। ये मैं अल्फाजों में बयां तो नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने कुछ कहा, मैं पढ़ रहा हूँ कि बच्चा बहुत है छोटा अम्मी को ढूंढता है, बच्चा बहुत है छोटा अम्मी को ढूंढता है, कैसे दिखाऊं तुमको वो तुमको पूछता है। बच्चा बहुत है छोटा अम्मी को ढूंढता है, कैसे दिखाऊं तुमको वो तुमको पूछता है। जब रह नहीं है पाता बिन तेरे अपना बच्चा, जब रह नहीं है पाता बिन तेरे अपना बच्चा, तस्वीर को तुम्हारी रो रो के देखता है, तस्वीर को तुम्हारी रो रो को देखता है। और बच्ची को देखता कभी बच्चे को देखता हूँ, बच्ची को देखता कभी बच्चे को देखता हूँ, तेरी कही वो बातें अक्सर मैं सोचता हूँ। ये ज़िंदगी है दोनों अपनी इसीलिए अब, ये ज़िंदगी है दोनों अपनी इसीलिए अब, इनके लिए मैं अब तो गम